हेलो नमस्कार। चलिए कुछ कॉमन एरर का क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द स्टूडेंट्स वर नर्वस एज द एग्ज़ाम डिड नॉट बिगन ऑन टाइम। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जैसा कि आपको नियम पता होगा, डू, डज और डिड। जब भी ये हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो सेकंड पोर्शन में आप देखेंगे डिड नॉट बिगन, बिगन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कि गलत है। यहाँ डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिगन की जगह होगा बिगैन। सही लाइन होगा एज द एग्ज़ाम डिड नॉट बिगिन ऑन टाइम। तो बिगन का फर्स्ट फॉर्म होता है बिगिन, तो बिगन की जगह हो जाएगा बिगिन। तो आंसर होगा बी पोर्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे हम लोग। द टीचर वॉज स्कॉल्डेड द स्टूडेंट्स एज नन ऑफ देम completed देयर होमवर्क ऑन टाइम। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें कि वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है, जो कि पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस में कहने का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़ता है। अगर हम देखें तो टीचर बच्चों को डांटेगा या बच्चे टीचर को डांटेंगे, तो जाहिर सी बात है करता होगा टीचर। जब सब्जेक्ट अपने प्लेस पर होता है तो वह एक्टिव वॉइस होता है। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ वॉज स्कोल्डेड नहीं होगा। वॉज को हटाएंगे, हम लोग लिखेंगे द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स एज नन ऑफ देम completed द होमवर्क ऑन टाइम। तो वॉज हटाकर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, स्कोल्डेड, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था। एक्टिव वॉइस में वॉज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगती है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ से वॉज हटा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आएंगे अगर हम लोग, तो लिखा हुआ वेरियस स्पेसीज ऑफ बर्ड। सही है ये चीज़। कैन बी सॉ, अब आप देखेंगे कैन बी और सॉ लिखा है, तो बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा कैन बी सी सॉ, सी सॉ सीन। तो सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन। तो लाइन हो जाएगा कैन बी सीन ड्यूरिंग द मानसून सीजन इन नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, बीन इट अ रेनी डे दे हैड टू कैंसिल द प्लान ऑफ गोइंग टू पिकनिक। ये आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल से है क्वेश्चन। तो आपने क्वेश्चन देखा होगा, ये होता है इट बीइंग अ रेनी डे, ना कि बीन इट अ रेनी डे। सही होता है इट बीइंग अ रेनी डे दे हैड टू कैंसिल द प्लान। तो जब भी कॉज की बात आती है, कॉज की बात आने पर अक्सर हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बीइंग। अगर दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है तो सब्जेक्ट नहीं लगेगा, और सब्जेक्ट सेम नहीं है तो आपका सब्जेक्ट प्लस बीइंग लगेगा। ठीक है, अगर मेन वर्ब नहीं है तो बीइंग लगेगा, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे देखेंगे, पहले सेंटेंस का इट है, दूसरे सेंटेंस का दे है, तो सब्जेक्ट रहेगा। तो सही सेंटेंस हो जाएगा इट बीइंग अ रेनी डे। तो बीन की जगह BEING बीइंग हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन मेरर है। क्वेश्चन नंबर 5, आई वॉज गॉट डिफीटेड बाई माई बेस्ट फ्रेंड इन द ऑनलाइन टाइपिंग स्पीड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं बिल्कुल। तो आप देखोगे वॉज एक ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगातार दो मेन वर्ब नहीं आ सकते। जैसा कि आप देखेंगे वॉज के बाद गॉट भी आपका मेन वर्ब है और डिफीट भी आपका मेन वर्ब है। तो एक सहायक क्रिया के साथ दो मुख्य क्रिया नहीं आ सकती, इसीलिए हमें दोनों में से एक हटाना पड़ेगा। तो सही लाइन हो जाएगा, अगर गॉट हम लोग हटा दें तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाइन हो जाएगा आई वॉज गॉट डिफीटेड की जगह पे हो जाएगा आई वॉज डिफीटेड। क्या हो जाएगा, गॉट हटा देंगे, सेंटेंस हो जाएगा आई वॉज डिफीटेड बाई माई बेस्ट फ्रेंड इन द ऑनलाइन टाइपिंग स्पीड टेस्ट। ठीक है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस था, इसीलिए यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लोगों ने लिया, गॉट नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल चिल्ड्रंस आर आउट टू बी ओबीडियंट टू देयर पेरेंट्स। नॉर्मल सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, यहाँ आर की कोई आवश्यकता नहीं है। मॉडल आपका ऑट है, ऑट के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। आर यहाँ पे सुपरफ्लस है, आर की कोई आवश्यकता नहीं है, तो फर्स्ट पर्सन से हम लोग आर हटा देंगे। तो ये शुरू के 6 क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसके सॉल्यूशन से रिलेटेड कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपकी पूछी गई हर एक जानकारी का मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूँगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम होता है, मैं जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आज हम लोग 13 क्वेश्चन करेंगे, फिर 13 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो के द्वारा प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, इंडिया शुड एंड मस्ट अपील टू ऑल द कंट्रीज़ टू डिक्लेयर पाकिस्तान अ टेरर स्टेट। अब देखिए यहाँ पे दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आई हुई है, शुड और मस्ट। नियम ये कहता है कि अगर सेंटेंस में कभी भी दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक साथ आते हैं तो उनका प्रयोग लगातार नहीं करेंगे। जैसे लिख दिया जाएगा इंडिया शुड मस्ट, तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर इनका प्रयोग हम एक साथ करना चाहते हैं तो हम लोग कंजक्शन का प्रयोग करके कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर एंड का प्रयोग करके किया हुआ है। एंड का प्रयोग करके हम दो मॉडल ऑक्सिलरी, दो ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम लोग एक साथ कर सकते हैं एंड के साथ। तो एंड के साथ शुड और मस्ट आया, सही है। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात ये होती है, इनका जो वर्ब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार एसएससी में पूछे गए हुए हैं। जैसे शुड का वर्ब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या है, लाइन पढ़िए, इंडिया शुड एंड मस्ट अपील। यहाँ पे वर्ब आया है अपील, इंडिया को करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए अपील। तो शुड का भी वर्ब अपील है और मस्ट का भी वर्ब क्या है, अपील है। अगर दोनों ही मॉडल ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरी वर्ब का मेन वर्ब एक ही है, जैसे अपील, तो हम लोग दोनों के साथ नहीं लिखेंगे, शुड के साथ अपील और मस्ट के साथ अपील, ऐसा नहीं लिखेंगे कि इंडिया शुड अपील एंड मस्ट अपील। केवल दूसरे वाले के साथ, बाद वाले मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब को लिखा जाता है। लेकिन इन केस अगर वर्ब अलग अलग होता, अगर वर्ब अलग अलग होता, जैसा भी आपको मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है ना, अगर वर्ब अलग अलग होता तो हम उसको अलग अलग लिखते, शुड के साथ अलग वर्ब लिखे होते और मस्ट के साथ अलग लिखे होते। फ़िलहाल यहाँ पर तो दोनों का वर्ब अपील है, तो पॉइंट बिल्कुल सही है, इंडिया शुड एंड मस्ट अपील, ये पॉइंट बिल्कुल क्या है, सही है। टू ऑल द कंट्रीज़, सभी कंट्रीज़ के साथ सही है। टू डिक्लेयर, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है। पाकिस्तान अ टेरर स्टेट, सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है। अगर आपको कहीं कोई गलती लगता है कि है तो ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सुदीप मस्ट अटेंडेड द क्लास रेगुलरली एल्स ही विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द फाइनल एग्जामिनेशन। तो सुदीप मस्ट अटेंडेड, आप देखते हो मस्ट आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और उसके साथ लिखा हुआ अटेंडेड जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आपको पता है मॉडल ऑक्सिलरी जितने भी होते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, है ना, इन सब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसलिए जहाँ अटेंडेंट लिखा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, अटेंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे, यू नीड नॉट टू वरी। मैंने आपको बताया था नीड नॉट, डेयर नॉट अगर आता है तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है ना कि इन्फिनिटिव। तो वहाँ से टू हटा दिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। यू नीड नॉट वरी अबाउट द एग्ज़ाम फीस एज आई हैव ऑलरेडी पेड इट, ठीक है ना, तो फर्स्ट पर्सन में एरर है, टू को वहाँ से हटाना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चंस मैंने मैक्सिमम वर्ब के टॉपिक से लिया है, टेंस ऑफ वर्ब मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 10, इसका मैं बात करता हूँ 7th की तरह ये बिल्कुल है। अब देखिए यहाँ पर मुकेश हैज़ एंड विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे एक आया है प्राइमरी ऑक्सिलरी हैज़ और एक आया है मॉडल ऑक्सिलरी विल, दोनों को एक साथ रखा है, तो किसके साथ रखा है, एंड। ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट मैंने ऊपर बात किया था कि दोनों को एंड के साथ रखा जा सकता है। अब इनके जो मेन वर्ब आएंगे वो देखते हैं क्या है। विल का मेन वर्ब तो बी हो गया, क्योंकि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो बी नहीं हो सकता। बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है, बी डबल ई एन, इसलिए हैज़ के साथ हमें बीन लिखना पड़ेगा। विल का बी है, हैज का बीन है। जब दोनों के साथ मेन वर्ब अलग अलग होगा तो लिखना पड़ेगा, अगर दोनों के साथ मेन वर्ब सेम है जैसे अपील में था तो केवल बाद वाले में लिखते हैं। तो सही सेंटेंस ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा मुकुल हैज़ बीन। वहाँ पे क्या लिखेंगे हैज़ के बाद, मुकुल हैज़ बीन एंड विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर कहीं भी कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लिखें या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें ज़रूर। मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर आपको नहीं पता है तो मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा 7379089784, या फिर आप लक्ष्य अकेडमी के नाम से सर्च करिए गूगल पे या कहीं भी, लक्ष्य अकेडमी बस्ती के नाम से आपको वहाँ मेरा पूरा डिटेल मिलेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग।
3 people were arrested by the police but one released। तो अगर हम लोग देखें सेंटेंस पैसिव वॉइस का था, 3 पीपल को पुलिस ने अरेस्ट किया, पैसिव वॉइस वर्ब के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहला पॉइंट सही है, बाय द पुलिस ये भी सही है, बट वन रिलीज्ड, नो एरर। सेंटेंस में क्या है आपका, नो एरर। जितने भी नो एरर मैं बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे कोई एरर है तो आप ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है। नेक्स्ट हम उस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। यस्टरडे आई फाउंड दैट माई फ्रेंड स्टोल द मनी फ्रॉम माई पर्स। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक एडवर्ब ऑफ टाइम आया हुआ है यस्टरडे। यस्टरडे के साथ आपने नियम पढ़ा हुआ है, यस्टरडे के साथ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है। रखने की कोशिश यहाँ पर की है लेकिन सेंटेंस गलत है। आई फाउंडेड नहीं होता है। देखो फाउंडेड क्या है, फाइंड, यहाँ फाइंड होगा फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म फाउंड होता है, ना कि फाउंडेड होता है, ठीक है ना। तो जहाँ फाउंडेड लिखा है वो फाउंड हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा आई फाउंड दैट माई फ्रेंड स्टोल द मनी फ्रॉम माई पर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। In many Asian countries people hung till death in public area in order to spread fear। ठीक है, कई कंट्रीज़ में क्या करते हैं, उन्हें पब्लिक एरिया में ही फांसी दे देते हैं ताकि लोगों में एक भय हो सके। अब इस क्वेश्चन में अगर हम जाएं तो देखेंगे पहला पोर्शन मेनी एशियन कंट्रीज पीपल आर सही है। हंग के बारे में जान लो, एक हंग होता है लटकाना, एक हैंग होता है फांसी पे लटकाना। एक होता है कि आपने कहीं कोई चीज़ लटका दी, जैसे रस्सी पे कपड़ा आपने लटका दिया, ठीक है ना, और एक होता है फांसी पे लगा। तो फांसी का जो होता है वो हैंग होता है, ठीक है ना, हैंग्ड होता है। तो वहाँ पे हंग नहीं होगा, हैंग्ड होगा, HANGED, ठीक है ना। तो ये 13 क्वेश्चन आपके लिए रहा। कल 12 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन था अभी ये पहले स्टेप में, तो कल 12 क्वेश्चन इसका मैं आपको और दे दूंगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही करके 25 क्वेश्चन का और करा के 50 कॉमन एरर आपका हो जाएगा, फिर कुछ फिलअप में कराऊंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही, धन्यवाद। आशा है कि आप लोग को ये अच्छा लगेगा और इससे आपको ज़रूर आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। सभी क्वेश्चंस को, इसके पहले मैंने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के भी कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं, सभी क्वेश्चंस को आप घर बैठे खाली टाइम में, फ्री टाइम में एक बार ऐसे ईयरफोन लगाइए कान में और सब फटाफट एक रिवाइज़ करते चले जाइए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।